हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे डीएवी क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रेन टीचर्स को। ये ब्रेन टीचर्स का पार्ट 2 है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ए मैन परचेज 7 स्टूल्स एंड 8 टेबल्स। देखिए एक आदमी है जो कि 7 स्टूल खरीदता है और 8 टेबल्स खरीदता है। द कॉस्ट ऑफ वन स्टूल वाज ₹150। बोला जा रहा है कि एक स्टूल का कॉस्ट 150 था एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल वाज 280। एक टेबल का कॉस्ट 280 था। तो कितने स्टूल्स खरीदे? 7 स्टूल्स एंड 8 टेबल्स। और कहा जा रहा है आगे इफ ही सोल्ड ऑल द स्टूल्स एंड टेबल्स फॉर 3100 फाइंड द गेन और लॉस। देखिए अब आगे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि उसने क्या किया, सारे स्टूल्स को, मतलब 7 स्टूल्स एंड 8 टेबल्स को उसने क्या कर दिया, 3100 में बेच दिया। तो हम लोगों को फाइंड करना है गेन या फिर लॉस। क्या हुआ ये फाइंड करना है, कितना का हुआ ये हम लोगों को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्ट सीपी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले 7 स्टूल्स का पूरा कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। उसके बाद हम लोगों को 8 टेबल्स का हम लोगों को क्या करना होगा, पूरा कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। दोनों को ऐड करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस आएगा वही हमारा कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। ओके, तो मैं पहले इस क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, वहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉस्ट ऑफ वन स्टूल 150, स्टूल्स अबाउट 7। देखिए एक स्टूल का दाम 150 है, टोटल कितने स्टूल्स खरीदेगा तो 7। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, टोटल सीपी ऑफ स्टूल्स, स्टूल का जो है टोटल सीपी कितना आएगा, तो 150 into 7 आ जाएगा ₹1050। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आया है सीपी ऑफ टोटल स्टूल। 7 स्टूल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इतना होगा। अब आगे दिया गया है कॉस्ट ऑफ वन टेबल। हम लोग को वन टेबल का कॉस्ट कितना दिया गया, 280, और कितने टोटल टेबल्स खरीदे गए हैं, तो टोटल टेबल्स खरीदे गए हैं 8। तो हम लोगों को क्या करना होगा, 280 में 8 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2240। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल सीपी निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिख देता हूँ 0005491 और 2, सॉरी 0 और 2 और 1 और 2 3। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल सीपी। ये टोटल सीपी आया हमारे पास। ओके, इसे हम लोग एक्चुअल सीपी भी बोल सकते हैं, 3290। तो ये जो आया स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्चुअल सीपी है। अब देखिए एक्चुअल सीपी इतना है और हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एसपी। ओके, एसपी ऑफ टेबल्स का एसपी कितना, मतलब टेबल्स का सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी टेबल्स एंड स्टूल्स कर देता हूँ, स्टूल्स एंड टेबल्स होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे टेबल्स एंड स्टूल्स कर देता हूँ। ओके, तो कितना है ₹3100, और यहाँ पे कितना आया है ₹3290 या फिर 3290। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एसपी एंड एक जगह लिखेंगे सीपी। बड़ा कौन है, बड़ा है सीपी। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, बड़ा है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है। और जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो क्या होता है, इट इज अ केस ऑफ लॉस। ये एक लॉस का केस हो जाता है, यहाँ पे लॉस होता है, घाटा होता है जो भी चीज को बेचता है। तो यहाँ पे लॉस हुआ है। लॉस निकालते कैसे हैं, लॉस निकालने के लिए हम लोग सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सीपी है 3290 एंड एसपी है 3100, दैट इज 3100। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ₹190। तो इस केस में क्या हुआ है, जिस भी आदमी ने इसको बेचा है उसे 190 रुपीज का लॉस हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस लॉस ऑफ ₹190। यहाँ पे जिस भी आदमी ने बेचा उसे 190 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एन इंजीनियर स्पेंड 24,500 टू असेंबल ए कंप्यूटर, ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,250, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट। देखिए एक इंजीनियर एक कंप्यूटर को खरीदने में 24,500 रुपीज को खर्च करता है, उसके बाद उस पर वो 8,250 रुपीज का क्या करता है, प्रॉफिट भी रखता है। तो हम लोगों को सिंपली इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि सेल कितने में किया उसने, बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस कितना था। तो कितना दिया गया है, ₹24,500। अब हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन कंप्यूटर, कितना रखा उसने प्रॉफिट, 8,250 का। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या फाइंड करना है, एसपी ऑफ कंप्यूटर,
एसपी ऑफ कंप्यूटर। हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, एसपी ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोगों को कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया रहे तो एसपी निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्रॉफिट और सीपी को। ओके, तो ऐड कर देते हैं 0 5 5 to 7, तो उसने कितने में सेल किया, 32,750 रुपीज में। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस ही सोल्ड द कंप्यूटर एट रुपीज 32,750। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, ए मैन सोल्ड अ बैग फॉर 75 रुपीज। देखिए एक आदमी क्या करता है, एक बैग को सोल्ड करता है 75 रुपीज में और उसे बेचने में उसे 12 रुपीज का लॉस होता है। ओके, तो हम लोगों को फाइंड करना है सीपी ऑफ द बैग। तो देखिए जब भी हम लोग जानते हैं कि जब भी सीपी हम लोगों को फाइंड करना है और लॉस दिया हो, जब भी हम लोग सीपी फाइंड करते हैं और लॉस दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, एसपी में उस सीपी को क्या, उस लॉस को क्या करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो स्टेटमेंट्स सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ओके, स्टेटमेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे मार्क्स को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ बैग। सेलिंग प्राइस ऑफ बैग, बैग का सेलिंग प्राइस सबसे पहले कितना दिया गया है, ₹75। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन बैग, बैग को बेचने पे कितना का लॉस हुआ है, तो ₹12 का। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग। तो देखिए हम लोग जब भी कॉस्ट प्राइस को फाइंड करते हैं और लॉस दिया जाता है तो एसपी में क्या करते हैं, उस लॉस को सिंपली ऐड करते हैं। तो एसपी कितना आपके पास, ₹75, उसमें हम लोग ₹12 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ₹89 आ जाएगा। ₹89 कितना आ जाएगा, ₹89 सॉरी 87, सॉरी स्टूडेंट्स 87, मैं कंफ्यूज हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे मैंने कंफर्म किया कि 87 होगा। ₹87 क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग होगा। कॉस्ट प्राइस कितना, 87। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, 87 कॉस्ट प्राइस था तो उसने क्या कर दिया, 75 में बेच दिया, तो बेचने पे लॉस कितना का हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 87 रुपीज क्या था, कॉस्ट प्राइस था, बेच दिया 75 में, तो लॉस कितना का हुआ, ये भी आपको क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ओके, तो सभी तरह से प्रिपेयर रखिएगा, सभी तरह के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, सारे फॉर्मूलेस को याद रखिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 3 डजन ऑरेंजेस वर सोल्ड फॉर ₹120। 3 दर्जन ऑरेंज, 3 दर्जन संतरे जो हैं वो 120 रुपये में बेचे गए। इफ देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹9, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंज। देखिए बोला जा रहा है कि 3 दर्जन ऑरेंज को 120 रुपये में बेचने पर 9 रुपये का लॉस हुआ, तो हम लोगों को 1 दर्जन ऑरेंज का कॉस्ट फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ओके, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 डजन ऑरेंजेस। 3 डजन ऑरेंजेस आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सिंपली लिख रहा हूं। कितना दिया गया आप लोगों को, ₹120, तो मैंने अभी 120 लिखा। यहाँ पे हुआ क्या, लॉस ऑन ऑरेंजेस, लॉस कितना का हुआ, ₹9 का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज का सीपी, एक्चुअल सीपी कितना आ जाएगा, मतलब जो सीपी है एक्चुअल, तो गलती से निकल गया, सीपी कितना आ जाएगा, तो एसपी में हम लोग क्या करेंगे, लॉस को ऐड कर देंगे। तो एसपी कितना था, 120 प्लस 9 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ₹129। देखिए अब यहाँ पे समझने वाला चीज क्या है, ये हम लोगों के पास 3 दर्जन ऑरेंज के कॉस्ट आए हैं, हम लोगों को 3 दर्जन का कॉस्ट आया है। ओके, हम लोगों को निकालना कितना का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 1 डजन का। तो 1 डजन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंज, 1 डजन ऑरेंज का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 129 को 3 से हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा ₹43। तो ₹43 क्या है, 1 डजन ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। ए दिया गया है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस वी हैव। बोला जा रहा है कि जो सीपी होगा किसी आर्टिकल का, यदि वो एसपी से बड़ा होगा तो हमें क्या होगा, हमें सिंपली क्या होगा, लॉस होगा। ओके, लॉस होगा, जब भी सीपी एसपी से बड़ा होता है तो लॉस होता है।
बी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में क्या माइनस करने पे हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है। जब भी हम लोग कॉस्ट प्राइस में लॉस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो चलिए इस केस को मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये पेंसिल खरीदे 5 रुपए में, मैंने ये पेंसिल को खरीदा 5 रुपए में, ओके, और मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे बेच दिया 2 रुपया के लॉस पर, मैंने इसे बेच दिया 2 रुपया के लॉस पर, और मुझसे कोई पूछ दिया कि कितने में बेचा, तो क्या करूंगा मैं 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, दैट इज 3। अब सी दिया गया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस। बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस होता है, कब होता है, जब हम लोग सेलिंग प्राइस में क्या माइनस करते हैं। देखिए अब मैं समझा रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करके। पहले लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी सेलिंग प्राइस से यदि हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना हो और प्रॉफिट दिया हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए मान लीजिए मैंने इस पेंसिल को 10 रुपये में बेचा, मैंने इस पेंसिल को 10 रुपये में बेचा और मैंने इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट रखा, मैंने इसको 10 रुपये में बेचा और 5 रुपये का प्रॉफिट रखा। तो यदि मुझसे कोई बोल दे कि खरीदा कितने में था, तो मैं बोलूँगा कि एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर लो, तो एसपी कितना 10, प्रॉफिट कितना 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा जब हमारे पास सीपी निकालना है, प्रॉफिट दिया हो और एसपी दिया हो। डी कॉस्ट प्राइस प्लस डैश इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड करने पे सेलिंग प्राइस आता है, सिंपल सा बात है, प्रॉफिट को जब हम लोग कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस प्लस डैश इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में हम लोग क्या ऐड करते हैं तो लॉस, सॉरी सेलिंग प्राइस में क्या ऐड करते हैं तो कॉस्ट प्राइस आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस। जब भी हम लोग सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने ब्रेन टीचर को 2 पार्ट में कवर किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले पार्ट का भी लिंक दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जो किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग सिंपली चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।